आज का तड़का। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। अच्छा जी, काफ़ी सारे मैसेजेस और शेफ्स की तरफ से जो है ना डीएम रिसीव हुआ है, मैसेजेस रिसीव हुए हैं और सबका कहना यह है कि शेफ़ शो में आना है। और हमारी बहुत सारी बहनों की जो है ना, हमारी बहुत सारी बहनें जाग गई हैं कि हमें भी कुछ करना है और हमें भी फ्रंट पर आना है। तो मोस्ट वेलकम। ये आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का आपका अपना शो है, आप सब आ सकते हैं और आकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा जी, हम इसमें करते क्या हैं बेसिकली, हम आप हमारी जितनी भी माएँ बहनें भाई और जितने भी लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हम कुकिंग का काम अपनी इस इंडस्ट्री के हिसाब से हम चीज़ें सिखा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं। और साथ में ही हमारे डॉक्टर हकीम शाहनज़ीर साहब, उम्मे राहिल आपा, ये होती हैं जो रेमेडीज़ बता रही होती हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे कि आप खाने का इंटेक और चीज़ों का किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर रखेंगे और अपनी एक ज़बरदस्त और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है जी, तो आज ऐसे कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है, बड़ी सिंपल सी हमने एक चिकन की रेसिपी रखी है और एक चावल की रेसिपी रखी है जिसको हम बनाएंगे अपने तरीके से। अच्छा, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम खाने बना रहे होते हैं और हम रेसिपीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, रेसिपी बेसिकली खाना बनाना इज़ एन आर्ट बेसिकली, और खाना बनाना हर वो शख्स खाना बना सकता है जो एक अच्छा दिल रखता है, ठीक है, एहसास रखता है, ठीक है, और प्यार रखता है दिल के अंदर और खूबसूरत दिल का मालिक हो, ठीक है। क्योंकि कुकिंग एक कैनवस की तरह है, ठीक है, आर्ट है, तो फिर कैनवस जैसे प्लेट है, ठीक है, और उसके ऊपर जो भी आप रंग लगाएंगे कैनवस के ऊपर, तो वो खूबसूरती जो है कैनवस के ऊपर आपको नज़र आने लगेगी। और इसी तरह से प्लेट के अंदर जो भी खाना आप डालेंगे वो खूबसूरत नज़र आने लगेगा। अच्छा, जब दो रंग मिलाते हैं तो एक रंग बनता है नया, ठीक है, इसी तरह से जब दो मसाले बनाते हैं तो एक नया जायका सामने आता है। तो आपको बेसिकली स्पाइसेस को समझने की ज़रूरत है, मसालों को समझने की ज़रूरत है। जो हम खाने बनाते हैं घरों के अंदर, चाहे वो कौरमा बनाते हैं, कढ़ाई बनाते हैं, या दालें बनाते हैं, या सब्ज़ियाँ बनाते हैं, ठीक है, तो इन मसालों का, इनमें जो स्पाइसेस, जो मसाले हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, वो मसाले खाने में शामिल होने के बाद क्या जायका देती हैं और किस तरह का परफॉर्म करती हैं। अच्छा, फिर तरीका डिफरेंट है कि पकाते वक्त शामिल करना है या पकाने से पहले उसको भूनना है, या मसाले को पाउडर फॉर्म में ऐड करना है या क्रश करके ऐड करना है, ठीक है, किस तरह से ऐड करना है, या उसकी बुके गार्निक लाइक पॉटरी बनाकर अब उसके अंदर शामिल करेंगे खाने के अंदर, तो उसका जायका कैसा आएगा। तो ये बेसिकली ना कुकिंग के अंदर स्पाइसेस को समझने की ज़रूरत है, मसाले को। अब अगर हम बात करते हैं जैसे ज़ीरा की, अच्छा, ये सारी बातें तो मैं करता रहूँगा, बट इससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम वीडियोज़, रेमेडीज़, रेसिपीज़ सब अपलोड हो चुकी हैं, आप वहाँ से ईज़िली देख सकते हैं। अच्छा, जब मैंने उस दिन बाल बनाए तो वो बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे, मगर ऐसे उठे हुए थे। आज नॉर्मल है, सही लग रहे हैं, है ना। तो वो मेरा कैमरामैन जो भाई है वो बोला हाँ सही है, प्यारा है। तो अच्छा, तो यहाँ पर हमने अब बात कर रहे थे हम स्पाइसेस की, ठीक है। ज़ीरा, जैसे ज़ीरा जब पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो फ्लेवर अलग आता है, क्रश इस्तेमाल करते हैं कुटा हुआ तो अलग जायका आता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ज़ीरे को भून लें, भूनने के बाद पाउडर करें तो फ्लेवर अलग आएगा, और क्रश करके ऐड करेंगे तो फ्लेवर अलग आएगा, साबुत ऐड करेंगे तो फ्लेवर अलग आएगा। अच्छा, उसका अर्क निकाल कर अगर ऐड करेंगे, अर्क किस तरह से निकलेगा, आप बुके जो मलमल का कपड़ा होता है, मुस्लिम क्लॉथ होता है, उसके अंदर आप उसको रखें और उसका बांधे पोटरी बना लें और उसको करी के अंदर ऐड कर दें तो उसके फ्लेवर्स अलग आएंगे।
तो यहाँ पर जितने भी मसाले हम शामिल करते हैं, अच्छा सबके फ़वाइद हैं, सबके फ़ायदे हैं। जिस तरह से हकीम शाह नज़ीर साहब ने भी कहा, और पूरे रमज़ान हमारे साथ डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट आए और डॉक्टर्स आए और हकीम आए, उन्होंने भी आप लोगों को बताया कि स्पाइसेस का इस्तेमाल नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, मैदे की बीमारी जैसी चीज़ों के लिए, ठीक है, आपका यूटीआई के इश्यूज़ के लिए कौन से स्पाइसेस नुकसानदेह, कौन से स्पाइसेस फ़ायदेमंद हैं, किन का इंटेक किस तरह से करना है, पानी में कहवा बनाकर पीना है या डुबो कर रख कर पीना है, ठीक है। अब एक बड़ा सिंपल सा है, आलू बुखारा आपने डुबो के रखना है और उसके बाद अब आलू बुखारा किस कंडीशन का है, ठीक है जी, सख्त है, नरम है, उबालना है, नहीं उबालना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस तरह से मसाले आज हम जो भी इस्तेमाल करेंगे आपके घर के अंदर, जब आप कुकिंग करने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, आप सोचते हैं कि यार आज मैं कढ़ाई बनाता हूँ। अब कढ़ाई में बना रही हूँ या बना रहा हूँ, तो कढ़ाई के लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कोरिएंडर पाउडर चाहिए, क्यूमिन चाहिए, क्रश रेड चिल्ली चाहिए, कोई क्रश रेड चिल्ली डालता है तो कोई क्रश चिल्ली पाउडर चिल्ली पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च कोई शामिल करता है तो कोई लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करता है, ठीक है। फिर इसके बाद नमक है, फिर लास्ट में कोई कसूरी मेथी भी शामिल करता है। तो सबके फार्मूलाज, स्पाइसेस अलग अलग हैं। तो एक्सेस ऑफ क्या कह लें कि आप जिन स्पाइसेस के साथ फैसिलिटेट हो रहे हैं, मतलब जो घर में स्पाइसेस रखे हुए हैं, उनके साथ क्या रेसिपीज़ बन सकती हैं। मेथड क्या होते हैं बेसिकली कुकिंग में? फ्राइंग है, बॉइलिंग है, पोचिंग है, ठीक है। फ्राइंग आ गया, बॉइलिंग आ गया, पोचिंग आ गया, सोटेइंग आ गया, बेकिंग आ गया, ब्रेजिंग आ गया, ठीक है। ये 6 से 7 तरीके हैं जो जिस तरह से पकाया जाता है। अच्छा, इंडक्शन और कंडक्शन, सही है। इंडक्शन मतलब आप ये जो बर्नर है हमारा, जिसके ऊपर हम लोहे के ऊपर रख कर पकाते हैं, ये इंडक्शन है। हीट थ्रू हो रही है डायरेक्ट पैन के साथ, तो ये कंडक्शन है। जो हीट थ्रू होगी प्रोडक्ट के साथ, तो ये भी कंडक्शन में आएगा, ठीक है। मतलब पैन के ऊपर हीट लगी, हीट जो है वो डायरेक्ट पैन के थ्रू मीट पे या चीज़ पे लगी, तो ये कंडक्शन कहलाएगा। फिर कन्वेक्शन आ जाता है। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन इज़ बेसिकली ओवन जैसे है। ओवन के अंदर वो कन्वेक्शन कहलाती है चीज़ जिसके अंदर हीट सेंटर में प्रोडक्ट हो, चारों तरफ से हीट बॉक्स डब्बा बना हो, डब्बे के अंदर हीट हो, वो कन्वेक्शन कहलाता है। अच्छा, कन्वेक्शन के अंदर फिर फ़ैन आता है। फ़ैन क्या करता है? हीट को रोटेट करता है, हवा को, जो अंदर गर्म हवा है उसको घुमाता है ताकि चारों तरफ से हीट इक्वली आए, कंडक्शन आ गया। फिर रेडिएशन आता है। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन वो कुकिंग का तरीका है जो हीट को वेव्स के थ्रू, हवा के थ्रू ट्रांसफ़र करता है आपके प्रोडक्ट तक। जैसे बारबेक्यू की पिट होती है, ठीक है, ग्रिल, ये रेडिएशन है, ये हवा के थ्रू आपके खाने को हीट दे रही होती है। माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में भी जो फ़ैन लगा हुआ होता है वो इतना तेज़ चलता है कि वो हीट ट्रांसफ़र करता है आपके खाने तक, ठीक है जी। अब खाने को जब हीट मिलती है तो वो उसको गर्म करने लगता है, तो वो भी रेडिएशन, माइक्रोवेव भी रेडिएशन है। फिर एक इक्विपमेंट आता है सैलेमेंडर, सही है, सैलेमेंडर भी रेडिएशन मेथड है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारे कुकिंग के मेथड्स हैं। अभी इसी के अंदर फिर ब्रेजिंग आ जाती है, बॉइलिंग आ जाती है, कुकिंग आ जाती है, जो आपकी सोटेइंग है और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, बॉइलिंग क्या है? किसी भी पानी के अंदर जैसे अंडा उबाल लेते हैं, ठीक है, बॉयल हो गया, चिकन उबाल लिया, बॉइलिंग हो गया। पोचिंग क्या है? पोचिंग पानी के अंदर आपकी प्रोडक्ट, ठीक है जी, इतने पानी में हो कि पानी आपका डिप ना हो, ठीक है, और उसके ऊपर पानी आप लगाते रहें और उसको कवर्ड रखें आप। पोचिंग हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद फ्राइंग क्या हो गया? डीप फ्राई ऑयल के अंदर आपने चीज़ को डीप फ्राई कर दिया या फ्राइंग कर दिया। सौते क्या हो गया? आपने चीज़ को, जो भी आप चीज़ सौते कर रहे हैं, उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी मिनिमाइज़ हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, और उसमें आप उसको कुक कर रहे हैं अच्छी तरह से। ये सौते आ गया आपका। ब्रेजिंग क्या है? स्लो हीट के ऊपर आप किसी भी चीज़ को पकाएंगे लंबे टाइम तक, वो ब्रेजिंग आ गया। फिर इसी तरह से कुकिंग जदीद होती गई तो एक सू वीट प्रोसीजर आया। सू वीट क्या है? सू वीट एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर, मतलब
80, 70, 55, 60 सेल्सियस के ऊपर चीज़ को पकाना 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, तो होता क्या है कि वो इतना स्लो कुक्ड हो रहा होता है कि वो मीट को गला देता है बिल्कुल। चाहे उसमें आप बीफ पकाएं, चिकन पकाएं, चाहे आप उसमें डक पकाएं, चाहे आप उसके अंदर फ़िश पकाएं, कुछ भी पकाएं, तो वो इतना नरम और मुलायम पक के निकलेगा कि वो, मगर उसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, मतलब सब्र चाहिए, कि वो टाइम बहुत कंज्यूमिंग है। मगर हमारे घरों में जब हम खाना पकाते हैं तो हम झटपट पकाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिसके हिसाब से आप खाना पकाते हैं। ये हमारे जो 12 मसाले या हम उन हर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करते जो हमारे खानों में जायका शामिल करते हैं। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, इसी टॉपिक पे रहेंगे और खाना भी पकाएंगे साथ में। आज का तड़का। आज का तड़का, आज इंटरटेनमेंट पर आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे रेसिपी से रिलेटेड। अच्छा, आज मैंने ना यहाँ पर, अब मैं आपको दिखाऊं, ये हमने कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं रखी। जिस तरह से मैंने आपको बताया, सिंपल चिकन है मेरे पास। ठीक है जी, चिकन के साथ चंद मसाले यहाँ पर रखे हुए, चंद सॉसेज यहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या है कि ब्रॉथ जो है हमने इधर चिकन का बना लिया था। ठीक है, और उसके साथ चावल मैंने भिगोए हुए आप पानी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास चिकन स्टॉक जो है इस तरह से हमने क्यूब से बना लिया। ठीक है, यू गेट डन। इसको हम एक तरफ रखते हैं। ठीक है, और आओ यहाँ पर हम चावल बॉईल करने के लिए पानी जो है वो इसमें शामिल कर देते हैं। तो आप सबको मैं बताता चलूँ कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, जब चावल बॉईल करने का जो तरीका है, अगेन जिस तरह से बात हो रही थी स्पाइसेस की, फ्लेवर की, जायके की, मसालों की, तो अब आप चावल जब बॉईल करेंगे तो ऑयल इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ऑयल इसलिए ऐड करेंगे कि चावल जो हैं वो आपस में चिपके ना। ठीक है, नमक ऐड करेंगे इसमें जायके के लिए। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, अब खुशबू के लिए आप क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? लीमू का छिलका ऐड कर सकते हैं, लीमू का रस और लीमू पूरा साबुत ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा तेज़पात, जो पत्ता जो मिलता है तेज़ पत्ता, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर आप पुदीने के पत्ते ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लौंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये वो इंग्रेडिएंट हैं जिनके फ्लेवर जो हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। ठीक है, जब आप पानी में ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जायका उसमें आना शुरू हो जाएगा पानी के अंदर, और जब आप चावल ऐड करेंगे तो फिर वो फ्लेवर ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर ही आप जैसे चिकन ब्रॉथ आपने बनाया, ठीक है, ये चिकन ब्रॉथ आपने बनाया, और आप इस चिकन ब्रॉथ के अंदर अगर चावल को बॉईल करेंगे तो चावल के अंदर चिकन का जायका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, पानी जब भी आप बॉईल कर रहे हो और पानी बॉईल होने में टाइम ले, तो इट्स मीन कि उसमें नमक की ज़रूरत है। नमक आप जैसे शामिल करेंगे तो पानी जल्दी बॉईल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें नमक ऐड किया है और पानी को हमने रखा है। अब अगर आप इसमें देखें तो बबल्स बनना शुरू हो गए। इट्स मीन कि ये नमक के साथ जैसे ही पानी कांटेक्ट में आता है ऑटोमेटिकली जल्दी गर्म होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, पैन हमने रखा। ठीक है, पैन रखने के बाद यहाँ पर हम बेसिकली, ये ना पाकिस्तानी होगा ना थाई चाइनीज़ खाना होगा, ये हमारा अपना स्पाइसेस के साथ हम अपने पास जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं उससे हम एक रेसिपी बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। ठीक है, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद, ठीक है, और इसमें हम चिकन को कुक करेंगे। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा जी? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं आपको देख रही हूँ। क्या आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। उस दिन मैंने बातें कम की थी तो मैं आज फिर फोन मिला दिया, मैंने कहा मैं बात कर लूँ। तो आप बहुत अच्छी लग रही हो मेरे बेटा जी, शर्ट भी अच्छी लग रही है, आपको सूट कर रही है। बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा है, खाने भी अच्छे होते हैं, आपका बोलना, हर एक से बात करना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगी, अब जब भी अपना जितना भी प्रोग्राम करते हो ना, उसमें मेरा नाम ले लिया करो। बस ये कहना है भी, मतलब भी मैं
एक मेरी, चलो आप ही कह लो भी, क्योंकि इधर आपने नहीं बोलना आंटी, तो कहना मैं, मेरी एक फेवरेट आंटी है जो बाजी है, मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, वो फिर ठीक, मुझे तसल्ली हो जाया करेगी। बस ठीक है। मैं ठीक है मैं ना? मैं कहा करूँगा, हमारी एक खूबसूरत प्यारी सी आप ही हैं जिनसे हमारी बात होती रहती है और हम उनको मिस करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो मेरा 2-3 बार दिक्कत क्या कर दिया करो, फिर मुझे तसल्ली हो जाएगी। मैं बिल्कुल आपके सामने बैठी हूँ, देखो। हम आपके सामने, आप हमारे सामने हैं। मैं सारा प्रोग्राम देखती हूँ, मिस नहीं करती मैं, तो वो रिपीट हुआ देखती हूँ, तो बस इतनी सी बात करनी है मैंने। तो बस आप अपना अल्लाह हाफिज, आपको अपना अल्लाह ख्याल ताला रखिएगा, बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब यहाँ पे ऑयल जैसे हमने गरम किया, ठीक है, गरम करने के बाद इसके अंदर हमने चिकन शामिल कर दिया। वो चिकन शामिल करने के बाद हमने चिकन को अच्छी तरह से पकाना है, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है सब्जियों की। सही है, सारी सब्जियां, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, कोई ऐसी वेजिटेबल नहीं है जो नुकसानदेह हो। हर वेजिटेबल अपनी जगह पे फ़ायदेमंद है, ठीक है जी। हम एक कैरेट, ठीक है, गाजर को हम काटेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको कटिंग बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कटिंग क्या होती है, ठीक है, ये कहलाते हैं थिन स्लाइसेस, ठीक है। ये स्लाइसेस हो गए, और उसके बाद इस तरह से आप काटेंगे तो ये कहलाएगा फाइन जूलियन, ठीक है। ये हो गई जूलियन, ठीक है, इसको कहते हैं जूलियन। और जूलियन के बाद ये कहलाएगी आपकी चॉपिंग, फाइन चॉप, ठीक है। तो ये हमने इसको, कैरेट को चॉप कर लिया, ठीक है जी। ये हो गई कटिंग डन, ठीक है। अच्छा, अब स्लाइस करते वक्त मेक श्योर कि आपकी फिंगर की जो पोजीशन है, ठीक है जी, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, और आपको कॉन्फिडेंस होना आपका बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हाथ कटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो मेक श्योर कि आप ग्रिप वेजिटेबल पे और नाइफ़ पे अच्छा रखें, ठीक है जी। प्रेस नहीं करना, नाइफ़ को चलाना है इस तरह से, ठीक है। जब ये वंस डन होता है, फिर इसके बाद दोबारा से आपने इस तरह से जूलियन काटा, ठीक है। जूलियन काटने के बाद आप इसको फिर फाइन चॉप कर लेंगे। ये हो गया डन, परफेक्ट, ठीक है। ये चॉपिंग हमारी डन हो गई, और अब ये जो कटिंग है, ठीक है, अब इसको आप कहते हैं, इस तरह से काटने पे ये कहलाता है डायमंड, ठीक है। फिर इसके बाद ये कहलाता है क्यूब, ठीक है। फिर इस तरह से ये रफ़ कटिंग कहलाती है, ठीक है। फिर इसके बाद चाइनीज़ में, चाइनीज़ खानों में कई तरह की कटिंग होती है डिज़ाइन बेस्ड, ठीक है जी। तो उसमें क्या करते हैं आप, जैसे यहाँ पर आपने इस तरह से कैरेट को काटा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने यहाँ से, ठीक है, आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे आपको खूबसूरत कटी हुई जो है ना सब्जियाँ करी के अंदर मिलती हैं, तो वो कटिंग जो है बेसिकली उसके ऊपर मेहनत हुई हुई होती है स्टाफ की। जो शेफ़ होते हैं वो टाइम लेते हैं
काटने में, ठीक है जी। इस तरह से काट कर अब इस तरह से आप इसको काटेंगे तो ये देखें, ये अलग तरीके से वेजिटेबल कटी हुई जो है ना कैरेट आपको मिलेंगी इस तरह से, ठीक है। अब ट्री काटने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से काटेंगे और इसको इस तरह से काटेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से आपने इसको ऐसे और ये आपने इसको इस तरह से काट लिया, ठीक है। ये और ये थोड़ा सा तिरछा रख के, ठीक है, आप इसकी कटिंग सारी डन करेंगे दोनों तरफ से, ठीक है। ये हो गया डन। अब इस तरफ से भी आप इसी तरह से इसको ये और ये आपने काटा, परफेक्ट। अब ये काटने के बाद इस तरह से देखें, ठीक है। अब आप इसको ऐसे रख के, ठीक है, ये ट्री काट लेंगे आप इसको, ठीक है, क्रिसमस ट्री कहलाती है, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर दी तो अगेन ये भी कटिंग में आता है। तो कहीं तरह से आप सब्जियों को काट सकते हैं, ठीक है। अगेन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काट कर खाने में इसको शामिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने तरीका आप लोगों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए खाली हमने काटा है। अदरवाइज़ कुकिंग जो है ना किसी कटिंग की या मसाले की या किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने राइस के लिए तकरीबन वेजिटेबल की मैंने कटिंग जो है वो डन कर दी है, ठीक है जी। और इस तरह से चॉपिंग जो है वो आप जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप फाइन चॉप कर लें एक कैरेट को, हमने उसी तरह से अनियन को भी चॉप कर लिया। तो ये हमारे पास इस तरह से कैरेट, अनियन और कैप्सिकम, ठीक है जी, ये 3 सब्जियां जो है हमारे पास इस तरह से हमने बारीक काट ली हैं, ठीक है जी। अब इनको काट के हम अलग रख देते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये शिमला मिर्च कट इन 4 किया हमने, ठीक है। और ये वेस्टेज हम इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको इस तरह से कट इन 4 के बाद इस तरह से इसके क्यूब्स काट लेते हैं। अब आपने कटिंग जो भी करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और जिस तरह से करना चाहते हैं। कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ऐसे ही काटना है और ऐसे ही डालना है जैसे शेफ़ जलाल ने काटा है, ठीक है। आपका जैसे दिल करता है, मतलब जिस तरह से दिल करता है आप काट कर खाने में चीज़ को शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम कैरेट, ठीक है, ये हमने शामिल कर दी। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैयबा रानी है। रानी नाम है आपका? हाँ जी, तैयबा रानी। आई लिव इन चन्योर। जी तैयबा, ये आप चाइनीज चावल बना रहे हैं और आपका शो बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जलाल है। जलाल। आप भी बहुत अच्छे हैं और हमें आपकी ये कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। इसी वजह से हम आप का टेस्ट ये कुक बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। Thank आज you. वो हुमा सलमान नहीं आई? हुमा सलमान? हाँ जी। हुमा सलमान, उम्मे राहिल, उम्मे राहिल। उम्र। और आपका पेज नहीं है, कोई व्हाट्सएप नंबर? हमारा YouTube के ऊपर चैनल है, ठीक है, हाँ जी। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है,
ठीक है, इस स्क्रीन पे लिंक चल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई फरमाइश है तो फरमाइश भी कर सकते हो, ठीक आप है। कढ़ाई कब बनानी है, कढ़ाई मुर्गी? आप बताएं कब बनाऊं मैं? कल? कल छुट्टी? कल तो छुट्टी है भाई। चले सब मंडे को सही। बस सही है, फिर इंशाल्लाह हम मंडे ट्यूसडे आपके लिए कढ़ाई बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। अब आपका लिंक क्या, ये जो नीचे आ रहा है टीवी पे, इस पे वो आपको फेसबुक पे करना है? नाम क्या आएगा? जलाल हैदर, शेफ जलाल भी आएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और आज एंटरटेनमेंट भी आएगा, आज इंटरटेनमेंट। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह से तमाम वेजिटेबल की जो है ना, अब देखें कैरेट को भी हमने काट दिया, ठीक है, और इसके अलावा शिमला मिर्च भी हमने काट दी, ठीक है, और प्याज की कटिंग भी हम इस तरह से डन कर लेते हैं। ये हो गया डन, परफेक्ट, ठीक है। और ये अब हमने इस तरह से प्याज को भी काट कर इसमें हम शामिल कर देंगे, ठीक है, परफेक्टली डन। ये हो गया डन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक कॉलर से भी बात करते हैं और साथ साथ अदरक लहसुन भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जलाल भाई, फरजाना बात कर रही हूँ, लाहौर से। फरजाना जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, लाहौर का मौसम कैसा है? अच्छा मौसम है, बस आंधी तूफान बारिश। बारिश हो रही है लाहौर में? नहीं, अभी तो धूप निकली हुई है, सुबह बारिश हुई है क्या और ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्या फरमाइश करेंगी फरजाना और क्या कहना चाहती हैं? जलाल भाई, बड़े अरसे बाद ये आपसे बात हो रही है। आज आप चाइनीज बना रहे हैं? जी, मैं बेसिकली पाकिस्तानी खाना बना रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। हम बात कर रहे थे कि घरों में जो मसाले होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको लेकर हम खाने किस तरह से बना सकते हैं। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो घर में जो मसाले होते हैं उनसे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कढ़ाई, दाल और इस तरह के खाने बनाने। जी जलाल भाई, ये बात तो है, डिफरेंट खाने को दिल तो करता है कि कुछ खाना डिफरेंट तरीके से बनना चाहिए। हाँ ये जी, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या फरमाइश करेंगी बताएं। फरमाइश माशाल्लाह आप सारी पूरी कर देते हैं। देखते हैं आज, लेकिन ईद के बाद आपको ईद मुबारक जलाल भाई। खैर मुबारक, खैर मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ये रमजान मुबारक के महीने से पहले ही आपसे बात हुई है, तो उसके बाद बात तो नहीं हुई जी, बस, टाइम ही नहीं मिला था। रमजान में तो काफी मसरूफियत रही। बिल्कुल जी, आपका प्रोग्राम इंतहाई अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी डिशेस बनाते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। चाइनीज तो पहले मैं अंकल जाकिर आते हैं ना, वो उनसे सीखी थी, काफी चाइनीज डिशेस मैंने बनाई है उनकी। हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं भी बिल्कुल। बहुत अच्छे। अब हमने हाँ जी, अब हम जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट करके बना रहे खाने को, ताकि सब घरों में जो है ना इंग्रेडिएंट जो शामिल हो पड़े रखे हुए हों, उनके साथ आप मज़ेदार से खाने बना सकें। जी जलाल भाई, यही आपकी सबसे एबिलिटी है कि आप एक डिफरेंट स्टाइल से अच्छे तरीके से बना के दिखाते हैं, और वो बनाना बहुत आसान हो जाता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे बहन मेरी। ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब हमने किया क्या, जो रेड चिल्ली पाउडर था वो ऐड किया इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ठीक है, नमक शामिल करके हमने इसको पकने के लिए रख दिया। अब कैरेट हमारे जैसे ही नरम होते हैं, फिर इसके बाद हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। दूसरी तरफ चावल बॉयल हो रहे हैं, वंस चावल कुकड होते हैं, ठीक है जी, हम चावल निकाल लेंगे। और अब हमने वाइट विस्क की मदद से इसमें योगर्ट थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, ताकि सारनेस जो है इसके अंदर आ जाए, ठीक है। अब मेरे पास दही रखी थी, तो हम दही का इस्तेमाल करी के अंदर इस तरह से करेंगे कि हल्की सी सारनेस आ जाए,
ठीक है। स्पाइसेस हमने इसमें जो ऐड किए वो तो हमने ऐड कर दिए, जिसमें रेड चिल्ली पाउडर था, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, टर्मरिक पाउडर, हल्दी ऐड किया, और उसके बाद अब ये देखें ये करी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। ठीक है जी, ये बेस हमारा बन चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर वेजिटेबल का हम करते क्या हैं, हम सब्जियां जितनी भी खानों में शामिल करते हैं हम उनको पका के उनके न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं, जो उनमें कुदरती ताकत होती है। ठीक है जी, हम उनको पका के वो सब वेस्ट कर देते हैं। हमें रॉ ईटेबल वेजिटेबल जितनी भी हैं उनके सैलेड्स बनाकर खाने चाहिए ताकि हम उनसे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हैं वो पूरे ले सकें। ठीक है, जैसे कैरेट है आपके ब्लड के लिए, आपके ब्लड की सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है जी, हम प्याज तो हम गायब कर देते हैं ना, बिल्कुल ही हम प्याज तो पका के उसका जो इवन के क्या कहेंगे कि जो न्यूट्रिशंस हैं वो ख़त्म कर देते हैं, वो बिल्कुल गायब ही हो जाता है प्याज। ठीक है, टमाटर है अगेन स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, टमाटर को भी आपने हल्का कच्चा हल्का पक्का रखना है। इसी तरह से आप जितनी भी सब्जियां ऐड करते हैं, इवन जैसे फूल गोभी है, बंद गोभी है, हरी गोभी है, ठीक है जी, ये सारी गोभी आप इस्तेमाल करें। एक बैंगन, अब इस तरह की करीज़ के अंदर जब आप बैंगन इस्तेमाल करेंगे तो बैंगन को पहले काट के फ्राई करके अलग से रख लेंगे और बिल्कुल लास्ट में आप बैंगन इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि बैंगन अपनी जगह पर रहे, बजाय इसके कि बैंगन गल जाए और करी के अंदर नज़र ना आए। ठीक है, यहाँ पर वंस ये डन होता है, ठीक है, अच्छी तरह से वाओ। ठीक है जी, तो ये स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम आया, डार्क सोया, ठीक है, 2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और बारबेक्यू सॉस थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि स्मोक फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। ठीक है, ये हो गया डन, और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और रिड्यूस होने के लिए इसको रख देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने किया क्या, करी भी मैं आपको दिखा दूँ और किस तरह से इसका रिज़ल्ट है। एक बॉईल दे देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये टमाटर मैंने ऐड कर दिए थे शिमला मिर्च के साथ, तो ये करी हमारी रेडी हो गई है। ठीक है, और इसको एक दफ़ा बॉईल दे के कुक करके हम हटा देंगे। ठीक है, दूसरी तरफ हमने पैन रखा है, पैन रख के इसके अंदर हम ऐड करेंगे, शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल थोड़ा सा। ठीक, कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कैरेट, ठीक है, और शिमला मिर्च शामिल करके इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ऑयल के अंदर किसी भी चीज़ को कम ऑयल में पकाने का जो ये तरीका है, ये सॉटेइंग कहलाता है। अनियन शामिल किया, शामिल करने के बाद ये हो गया डन, और इसके बाद यहाँ पर हमने एक अदद अंडा इसके ऊपर फैला दिया। ठीक है, फैलाने के बाद इसको हम कर देते हैं कैप, ताकि थोड़ा सा कुक्ड हो जाए। इस तरफ हमारी करी जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें देखें तो आपको अनियन भी नज़र आ रहे हैं, प्याज, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च सब आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है, और करी भी कुक्ड हो रही है। ठीक है, वंस ये डन होता है, ठीक है, इस तरफ, ठीक है, और इसके बाद ब्रॉथ और स्टॉक आप इसमें शामिल कर दें थोड़ा सा। ठीक है, और इसके बाद
शामिल करने के बाद डन। और इसमें आप नमक हस्बे जायका शामिल कर देंगे। ठीक है जी। एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। गुजरावाला से बात कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्तिहाश। मोहम्मद इब्तिहाश। अच्छा मोहम्मद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मोहम्मद क्या कहेंगे, क्या फरमाइश करेंगे, बताएं। जी आप हमारे लिए निहारी बनाना सिखा देंगे? निहारी? जी बस नेक्स्ट वीक के अंदर वेडनेसडे। असद भाई आप भी याद रखिएगा, बलोच आप भी याद रखिएगा, दानिश भाई को कहेंगे हम वेडनेसडे को इंशाल्लाह हम आपको निहारी बनाना सिखाएंगे। ठीक है जी। ठीक है मोहम्मद जी ठीक। और कोई फरमाइश आपकी? बस यही है जी। बस थैंक यू वेरी मच। भाई को दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर अब हमने नमक ऐड किया, सिंपल प्योर वेजिटेबल एग, अंडा और सब्जियाँ शामिल करने के बाद अब आप इसके अंदर चॉप कोरिएंडर, धनिया पुदीना ऐड करना चाहते हैं, हरी मिर्चें ऐड करना चाहते हैं, अगर आप इसमें काली मिर्च कुटी हुई ऐड करना चाहते हैं, ज़ीरा ऐड करना चाहते हैं, लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करना चाहते हैं, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इवन कि आप इसमें भुना हुआ तिल ऐड कर सकते हैं, भुना हुआ मूंगफली ऐड कर सकते हैं भुनी हुई। ठीक है जी। तो बहुत कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अपने हिसाब से जायके को जनरेट बना सकते हैं, अपने हिसाब से जायका क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब इसको आपने अच्छी तरह से कुक किया, ठीक है, कुक करने के बाद यहाँ पर ठीक है, अब इसमें आप चाहें तो सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, विनीगर भी ऐड कर सकते हैं सारनेस के लिए। जो जो सॉस, वेजिटेबल, सिराचा, चिपोटले, ठीक है, वेजिटेबल्स आप सॉसेज ऐड करना चाहते हैं, आप वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। अब हम इसको कैप कर देते हैं अच्छी तरह से पकने के लिए। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ऑयल लिया थोड़ा सा पैन में। ठीक है, ऑयल लेकर एक बॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया बॉल, और इस बॉल में ये अंडे को आपने इस तरह से साबुत निकालना है तोड़ के। ठीक है, और ऑयल वंस गर्म हो जाता है तो आप इसके अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्टली इस तरह से। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी आज की रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है, और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। परसों मैंने कॉल की, किसी ने उठाई नहीं, जो उठाई तो वो प्रोग्राम खत्म हो गया जब हकीम साहब आए हुए। कब? बुधवार दिन। परसों? हाँ जी। शायद हम ब्रेक पे चले गए होंगे या शो का टाइम खत्म हो गया होगा, माजरत हाँ उसके यही लिए। बात थी, यही थी, हाँ, यही थी। क्या फरमाइश करेंगी मेरी बहन? क्या नाम है आपका और तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, रुबीना। रुबीना जी जी। रुबीना क्या फरमाइश करेंगी, बताएं। वो अभी भाई ने निहारी का कहा है, मैं भी निहारी का ही कहूँगी। निहारी? हाँ जी।
बस ठीक है, इंशाल्लाह आप देखिएगा निहारी हम जो है ना जल्द से जल्द और इस कमिंग वेडनेसडे जो है ना हम बुध को आपको बेहतरीन सी निहारी बनाना सिखाएंगे, ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। हेलो हेलो हेलो। जी, ठीक है ना, हम बुध को इंशाल्लाह आप देखिएगा, हम आपको ज़रूर जो है ना बेहतरीन सी निहारी की रेसिपी बनाना सिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन कॉल करने के लिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमने इस तरह से, ठीक है, वेजिटेबल्स के साथ जो है करी को हमने सर्व कर दिया, ठीक है, ये हो गई डन, परफेक्ट। अब इसमें देखें आप वेजिटेबल भी आपको खड़ी नज़र आ रही है और साथ में करी भी आपको ज़बरदस्त तरीके से मिल गई राइस के साथ, ठीक है। तो ये पूरा आपका एक बॉल बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो एजिस हैं इसको साफ़ कर लेते हैं, ठीक है, राइस को हम साइड पे कर लेते हैं और इसके बाद ये जो हाफ़ फ्राई हमने किया है, ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपका इस तरह से डन। तो आई एम श्योर आप लोगों को रेसिपी हमारी समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। इसी तरह से जिस तरह से आज हमने अपने पास जो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाई है, आई एम श्योर आप भी घर पे कुछ भी इंग्रेडिएंट के साथ, किसी भी इंग्रेडिएंट्स के साथ बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ घर में इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बनाने का मकसद ही यही था कि आप घर में जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं उनके साथ, ठीक है, उनका इस्तेमाल करते हुए आप घर में कौन कौन सी रेसिपीज़ किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। अच्छा, मेक श्योर कि जब भी आप ग्रीन चिल्ली को काटें इस तरह से, तो आप ग्रीन चिल्ली की कटिंग के बाद जो है ना हाथों को अच्छी तरह से धो लें, ताकि जब चेहरे के किसी हिस्से के ऊपर अगर आपने ये हाथ लगा दिया तो आपको बहुत ज़्यादा जलन मचेगी, ठीक है जी। तो मेक श्योर कि ग्रीन चिल्ली काटने के बाद हाथ को अच्छी तरह से किसी भी सोप से वॉश कर लें। कुकिंग की बात हुई, कुकिंग से रिलेटेड हमने बातें की और रेसिपी से रिलेटेड हमने बातें की कि कौन कौन सी रेसिपीज़ और किस किस तरह से आप मसालों का और चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए घर पे खाना बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप अज्यूम करें कि जो हमने सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की जिसके अंदर हमने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और गाजर का इस्तेमाल किया, इसकी जगह अगर आप दूसरी जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है, ठीक है, जैसे ब्रोकली, हरी गोभी, फूल गोभी सफ़ेद, बंद गोभी, ठीक है, फिर एग प्लांट है, ठीक है, फिर आपका भिंडी है, बैंगन है, ठीक है, फिर तुरई है, लौकी है, ठीक है, कद्दू है, ठीक है जी। तो ये सारी सब्जियां जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, आप उन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करी में कर सकते हैं, चाहे किसी भी। अच्छा, हम रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वेजिटेबल्स का इंटेक जो है ना हमारे बच्चों का बिल्कुल मिनिमाइज़ होता जा रहा है, बिकॉज कि हम गोश्तखोर लोग हैं। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से चिकन के रेट्स हैं, हमें चिकन का तो बाइकआउट करना चाहिए, ठीक है, मगर एंड ऑफ द डे हम चिकन की तरफ ही आ जाते हैं। चिकन से बेहतर ग़िज़ा जो है आपकी वो मछली है इस वक्त जो हमारे पास ख़ास तौर पे कराची में पाई जाती है, ठीक है। अपने बच्चों को मछली खिलाएं, आप खुद मछली खाएं, इसी रेट के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ जो हैं वो मिलेंगी। व्यूअर्स, टाइम ख़त्म हो चुका है। आई एम श्योर आप लोगों ने आज का शो एंजॉय किया होगा और पसंद किया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर और इवन यूट्यूब के ऊपर और कॉल के ऊपर। कॉल पे इंशाल्लाह अब आपसे कल मंडे बात होगी, तो तब तक आप सब ने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में याद। मंडे को फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।